भगवान शंकर मां पार्वती को बताते हैं कि देवी, राम जन्म का 5वां हेतु है प्रताप भानु। प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा। प्रताप भानु 2 भाई थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भानु बन गया रावण, अरिमर्दन बन गया कुंभकर्ण, और प्रताप भानु का एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि, वो बनता है रावण का सौतेला भैया विभीषण। श्री रामचरितमानस में राम जन्म की कथा के पूर्व श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं कि प्रताप भानु बना है रावण, अरिमर्दन कुंभकर्ण और विभीषण बने धर्मरुचि विभीषण। अब इन्होंने किया तप किसने किया? रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने। जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। रावण ने वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग बस एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हो, अमर होना, अमर होना, अमर होना। नहीं दूंगा अमर होने का वरदान, कुछ और मांगो। रावण ने कहा अच्छा ठीक है, तो ये वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल मनुष्य और बानर के हाथों ही हो, क्योंकि रावण को ये भरोसा था कि मनुष्य और बानर में इतनी क्षमता नहीं कि उसको मार सके। तो मेरी मृत्यु यदि हो तो मनुष्य और बानर की, मनुष्य और बानर के अलावा मुझे दूसरा कोई मार ना पाए। रावण ने ये वरदान मांगा। अब बारी आई कुंभकर्ण की। अब जैसे ही कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण पहले से सोच के बैठा था मुझे मांगना है भगवान से कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये 6 महीने जागेगा तो 6 महीने में पूरे संसार को खा जाएगा, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी कुंभकर्ण की जिह्वा पर जाके बैठ गई और कुंभकर्ण से उल्टा कहवा दिया। कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने भी बिना देर किए तुरंत कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा यदि देर कर दी, सरस्वती चली गई उसके जिह्वा से और याद आ गया तो फिर कहेगा कि नहीं नहीं बदलो, इसलिए तुरंत कह दिया तथास्तु। अब विभीषण की बारी आई तो विभीषण ने केवल यही वरदान मांगा है कि मेरा प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे, मुझे केवल भक्ति का वरदान चाहिए। वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि रावण ने अपने ही हाथों अपनी मृत्यु मांग ली ब्रह्मा जी से। उसको पता नहीं है और उसने वो मांग लिया। समय बीता, रावण का अत्याचार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। रावण का अत्याचार बढ़ता गया और इतना रावण का अत्याचार बढ़ा कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी भी थर-थर कांपने लगी। और जब पृथ्वी कांपने लगी, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपन उठी धावही रहे ना पावही, धन सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, सुनिय नहीं अधिकाना, तेहि बहु विधि त्रासई देन कासई, जो कह वेद पुराना। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि चलत दसानन दौलत अवनी,
रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। रावण जब चलता था तो उसके चलने से धरती भी कांपने लगी, और धरती कांपने लगी। जब रावण दहाड़ता था, मतलब चिल्लाता था, तो रावण इतनी जोर से चिल्लाता था कि उसकी आवाज से माताओं के गर्भ तक गिर जाते थे। बड़ा अत्याचारी रावण। पूजन पाठ हवन यज्ञ जप तप सब बंद करवा दिए। साधु संतों की हत्याएं होने लगी, गौ की हत्या होने लगी, ब्राह्मणों को सताया जाने लगा। हाहाकार मच गया, त्राही त्राही तीनों लोकों में। गौ ब्राह्मण साधु संत यहाँ वहां चारों तरफ भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। धर्म की हानि होने लगी, अधर्म की वृद्धि होने लगी। और जब हाहाकार मच गया, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, तब देवी देवताओं ने विचार किया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। पृथ्वी गौमाता का रूप धारण करके भागने लगी। पृथ्वी गौमाता का रूप धारण करके भागने लगी, और सब भागते हुए, जितने भी ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण हैं, सब भागते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। वहां से ब्रह्मा जी को लिया है, देवताओं को लिया है, और सब इकट्ठे होके कहां पहुंचे हैं? शिवलोक में, कैलाश पर्वत पर। अब जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ बताएं हम क्या करें। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु के इस पृथ्वी पर अवतरित होने का समय नजदीक आ गया है। हम सभी को एक साथ एक स्वर में मिलकर के नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, नारायण से प्रार्थना की जाए। अब जब नारायण से प्रार्थना करने की बारी आई तो कहा चलते हैं नारायण के धाम। कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में, बैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान शंकर ने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरि तो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कौन सी दिशा, ऐसा कौन सा स्थान, ऐसा कौन सा कण, ऐसी कौन सी सत्ता है जहां पर हरि विद्यमान नहीं है। बस मन में प्रेम और भाव ला करके जहां खड़े हो वहीं खड़े हो करके प्रार्थना करो, भगवान नहीं आएंगे। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, जब मैंने देवताओं को यह बात बताई तो मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। मेरी बातें सभी को अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने साधु 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 कह करके मेरी प्रशंसा की, और उसके बाद हम सभी ने मिल करके एक साथ श्री हरि नारायण की प्रार्थना की। और जब भगवान की स्तुति का गायन किया, उस समय भगवान ने आकाश से आकाशवाणी की। भगवान प्रकट नहीं हुए। जैसे बच्चे घर में हैं, घर में कहाँ है बच्चे? मान लो घर में आंगन में है आगे तरफ, और माँ पीछे तरफ कोई काम कर रही, और अचानक किसी कारण से मान लो बादल गरजे, बच्चा डर जाए, चिल्लाने लगे माँ, तो माँ दौड़ के आती नहीं है, माँ वहीं से चिल्ला के कहती है डरना मत, मैं हूं, कहती है ना। कई बार माँ यदि ज्यादा काम में लगी तो वो दौड़ के नहीं आती, वहीं चिल्लाती डरना मत, मैं हूं। वैसे ही जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी की है, मानो वहीं से कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं, मैं हूं।
चिंता मत करो। और फिर क्या हुआ? भगवान ने आकाशवाणी में यह कहा है, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम सत्य समेत अवतरी हूँ, परम सत्य समेत अवतरी हूँ। नारद बचन सत्य सब कहूँ, परम शक्ति समेत अवतर हूँ। भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो समय आ गया है कि नारद जी को जो मैंने वचन दिए हैं वो सारे के सारे वचन मैं पूर्ण करूंगा। और समय आ गया है कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अब पुत्र रूप में जाने का मेरा समय आ गया है। चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूं, चिंता मत करो।